हेलो जय श्री राम। वेलकम टू दी आवर चैनल न्यू टैलेंट क्लासेस, जहां पर आपको मिलता है मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 1 इससे पहले के वीडियो में दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुव। गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है CPOF। तो इसका आंसर होगा C। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ये मात्रक विहीन होते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा द्वारक। टॉर्च एवं वाहन के उग्र दीपों में यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा लेंस। लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वक्ता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाशिक केंद्र। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। यदि अवतल के पूछा जाए तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। प्रकाश गमन करता है तो इसका सही आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधी रेखा में। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा किरण आरेख। एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। इसका सही आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और वस्तु है 20 सेंटीमीटर, यानी वस्तु जो होगा वक्ता केंद्र पर होगा। तो वक्ता केंद्र पर जो पिक्चर जो इमेज बनता है वह वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसका सही आंसर है वक्ता केंद्र पर। एक उत्तल लेंस की से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी वास्तविक प्रतिबिंब और बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका फोकस दूरी यानी वस्तु कहाँ होगी? तो वस्तु जब प्रकाश केंद्र पर होती है तो केंद्र का आधा होता है फोकस दूरी। तो इसका सही आंसर होगा
15 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता होगा +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश पराबैंगनिक तरंग है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं और उत्तल को अभिसारी लेंस बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा दर्पण का द्वारक। इसका सही आंसर होगा दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। इसका सही आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? तो निश्चित रूप से उस बिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो इसके लिए होना चाहिए या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंदर या बाहर की ओर। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल या रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है, तो उसका सही आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो नेत्र जो देखता है वही दोष होता है। तो यहाँ पर निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है यानी दूर की वस्तु को साफ देख रहा है, तो इसमें निश्चितता दूरदृष्टि दोष होगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाहर से अंतरिक्ष जो होता है वह काला प्रतीत होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं? तो निकट दृष्टि के लिए निकट दृष्टि का निवारण जो होता है अवतल लेंस से होता है और दूर का उत्तल लेंस से होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है यानी विचलन सबसे अधिक किसका होता है? तो इसका सही आंसर होगा बैंगनी। कांच के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो वह दोष होगा जरा दृष्टि दोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या होती है? तो दूर बिंदु होती है मैक्सिमम पॉइंट होता है अनंत। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर होगा दृष्टिपटल या रेटिना। मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु को फोकसित करता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो एकॉमोडेशन पावर यानी समंजन क्षमता के कारण। श्वेत प्रकाश कितने रंग से बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से बना है।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फोकस दूरी यदि कम हो जाता है तो निश्चितता निकट दृष्टि दोष होगा, या अधिक हो जाता है तो दूर दृष्टि दोष होगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? मानव नेत्र पर जिस भाग किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा दृष्टिपटल। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो पक्षमावी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा पक्षमावी पेशियों के द्वारा। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर होगा आइरिस। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो इसका सही आंसर होगा पुतली के द्वारा।